आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट 29 करने वाले हैं गणित की, जिसमें आपको आज कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हैं। तो अभ्यास प्रश्न जो हमें दिए हैं उसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ऑप्शनल है, कहता ए के 3 दे रखे -1,0, बी के 3,1, सी के 2,2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। उसने बोला कि जो शीर्ष हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, 3 शीर्ष हैं। चौथा शीर्ष जो डी है उसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। हमें नहीं पता डी के निर्देशांक क्या है, हमने क्या मान ली जी, एक्स वाई मान ली। ठीक है जी, तो इसका आंसर में क्या होगा, माना डी के पॉइंट हमने मान लिए एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब उसने बोला कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के बारे में जानते हैं कि उसके विकर्ण के मध्य बिंदु क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या बोल कर देंगे हम, प्रश्नानुसार हमारा हो जाएगा जी AC का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, BD का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है जी, ये होगा हमारा x1 y1 और इसमें क्या होगा हमारा x2 y2। तो x1 प्लस x2 बटे 2 यानी कि -1 प्लस 2 बटे 2 और y1 प्लस y2 यानी कि 0 प्लस 2 बटे 2। जब BD के मध्य बिंदु की बात करेंगे, किसके, BD के, तो ये होगा x1 y1 और ये हो जाएंगे x2 y2। तो क्या है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे। ठीक है, तो आगे वाला एलिमेंट आगे वाले के बराबर होगा। ये कितने बचे यहाँ पे, 1 बटे 2, तो ये किसके बराबर होगा, 3 प्लस x बटे 2। पीछे वाला एलिमेंट क्या है जी आपका, 2 बटे 2, तो ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस y बटे 2। पूरे के बट्टे में 2 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। बराबर का निशान है क्या बीच में, संख्या एक तरफ, 3 इधर लिया है, तो कितने बच्चे माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी ये। यहाँ पर भी आएगा, नीचे से नीचे वाला पूरा कैंसिल, एक इधर लेंगे क्या हो जाएगा माइनस का, कितना बचा y, 2 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 1। x का मान ये आ गया, y का वो आ गया। तो d के बिंदु हमने माने थे x, y, तो d हमारे पास आ गया -2,1। उसने ये पूछा है कि d के निर्देशांक क्या है, तो d के निर्देशांक आपके आ गए, चौथा पॉइंट ही आ गया d दिखाई दे रहा होगा, चौथा पॉइंट आपका -2,1। अतः क्या लिख देंगे, अतः सही उत्तर आपका क्या है जी, डी है, ऑप्शन डी है जी। ठीक है ये, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बिंदु P 4,3 Q -5,1 और T 2, -2 निम्न त्रिभुज के शीर्ष है। आपको बताना है किस त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है या किसी त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो हमें पहले दूरी सूत्र से दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि समबाहु है, समद्विबाहु है या विषमबाहु है। अब PQ निकाला हमने, तो जब PQ निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला होगा x1 y1 और ये होगा x2 और y2। फॉर्मूला हम जानते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र हम जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम जो है पहले PQ की दूरी निकाल रहे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा x2 -5, x1 4 है का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 और y1 आपका 3 है। यही निकाल देते हैं सीधे, ये आ गई। तो ये आपका हो जाएगा, ये 9 बचेंगे, 9 हो जाएगा -9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके -4 का स्क्वायर। ये 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 4 का हो गया 16, तो ये आपका हो गया 97। ठीक है, 97 और 97 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो लगभग आएगा आपका 9.84। ठीक है, ये आएगा 9.8, तो मतलब मान लीजिए ये हो गया PQ। अब QT की बात करें, अगर हम QT की बात करेंगे, ये तो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2
y2। तो दूरी सूत्र हमें पता है x2 माइनस x1, तो माइनस का निशान। जब x1 लिखेंगे तो उसमें ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है माइनस का 2 और y1 है माइनस का 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 1 आएगा। ठीक है, ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका माइनस का 1 बचा। 7 का स्क्वायर हम जानते हैं 49 होता है, और 1 का स्क्वायर हम जानते हैं 1 ही रहता है, तो ये हो गया 50। अगर मैं 50 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये लगभग आएगा 7.07। ठीक है जी। उसके बाद पीटी निकालें अगर हम, तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, फॉर्मूला वही रहेगा x2 माइनस x1, जो दूरी सूत्र है वही रहेगा। 2x2, x1 कितना है 4, और y2 माइनस y1 यानी कि -2 माइनस का 3। ठीक है, ये बचे कितने, माइनस का 2, ये बचे कितने, माइनस का 5, 2 दूनी 4, ये हो गया 25, ये हो गया कितना जी 29। ठीक है जी, 29 का स्क्वायर रूट लगभग निकाले तो वो होता है 5.38। ठीक है जी, लगभग। तो हमने पाया कि पी क्यू, क्यू टी और पी टी तीनों ही बराबर नहीं है, तो ये विषमबाहु के हैं। इसकी भुजाएं, ये विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं। ये त्रिभुज संभव है। क्यों त्रिभुज संभव क्यों है? क्योंकि त्रिभुज संभव तब होता है जब छोटी छोटी दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो छोटी छोटी यही भुजाएं हैं, इनका जोड़ कितना बैठेगा 12 पॉइंट समथिंग, और ये कितना 9 पॉइंट समथिंग। तो इसलिए ये आपका ऐसा तो संभव ही नहीं कि ये आपका त्रिभुज ना हो, ये त्रिभुज जरूर होगा। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे जी, पी क्यू बराबर नहीं है किसके जी, पी क्यू बराबर नहीं है क्यू टी के, बराबर नहीं है पी टी के। अतः दी गई भुजा, कौन से त्रिभुज की भुजा है जी, विषमबाहु त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, दिए गए शीर्ष की बात करो, दिए गए शीर्ष विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, शीर्ष बिंदु। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर सी। कौन सा ऑप्शन है जी इसका सही उत्तर? सही उत्तर आपका क्या है जी, क्वेश्चन देखते हैं एक बार। तो सही उत्तर सी है। अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी है। ठीक है, मिलते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि बिंदु a, 2a और -a, के बीच की दूरी कितने मात्रक है वो बतानी है आपको। खाली स्थान दे रखा है, दूरी तो पहले निकालनी पड़ेगी आपको, तो वो तो दूरी सूत्र से निकलेगी। और दूरी सूत्र आपका कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले पॉइंट में क्या होता है आपका x1 y1, और दूसरे पॉइंट में x2 y2। तो रख दीजिए भैया x2 माइनस x1, माइनस का a हो गया, प्लस y2 माइनस y1 यानी कि a माइनस का 2a हो गया, y2 a और y1 2a। यहाँ आपका बचा माइनस का 2a, जुड़ गया मतलब, और यहाँ बचा माइनस का a, 2a में से एक ही गया तो a, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर रहेगा। कितना होगा, 4 और 1 कितना होगा जी आपका, ये हो गया आपका 5a स्क्वायर। a का तो जोड़ा बना हुआ है हमारे, a इंटू a लिख सकता हूँ, तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये होगा 5 रूट के बाहर a। इतने मात्रा का आपका आ गया, खाली स्थान में आप जो है इतनी दूरी भर देंगे। क्वेश्चन मगर पहले पूरा करना, क्योंकि ज़रूर नहीं कि खाली स्थान पूछे, वो आपसे कह सकता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, तो पूरा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है जी। देखिए आप चौथा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा चित्र संरेखी बिंदुओं को दर्शाता है। संरेखी मतलब होता है जो एक ही रेखा पर हो। जब हम फुट स्केल रख खींचे लाइन, तो तीनों पॉइंट जो है एक ही रेखा पर है।
पहली बात जो पॉइंट होने चाहिए 3 होने चाहिए। अब देखिए पहला भाग हमें ए दिखाई दे रहा है, तो ए में अगर मैं स्केल रखूँगा तो तीनों एक साथ नहीं कट सकते, ठीक है ये। तो इसका उत्तर आपका बी में देखूँगा तो बी में सिर्फ 2 पॉइंट हैं, जबकि पॉइंट कितने होने चाहिए, 3 पॉइंट होने चाहिए। सो 3 है, ए भी दे रखा है आपको, ए कहाँ पर है, 0 0 पर है, तो ये भी तीनों क्या है, अलग अलग है, स्केल रखूँगा तो तीनों एक साथ नहीं कट सकते। सी की भी बात करूँ तो सी में आपके तीनों पॉइंट क्या हैं, आपके संरेखी हैं, तीनों बिंदु क्या हैं आपके संरेखी हैं जी, क्योंकि ये एक ही साथ जब स्केल रखूँगा तो तीनों एक साथ इस तरह से लाइन ये आएगी, ठीक है जी। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा चौथे क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या लिख देंगे जी आप, सी है, ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 तो यही था। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि बिंदु W -5,0 और Z 7,1 को जोड़ने वाले रेखाखंड को अनुपात 1:2 में विभाजित करने वाला बिंदु Y निम्न में से किस चतुर्थांश में स्थित। तो देखना है किस चतुर्थांश में स्थित है, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चतुर्थांश सेकंड में, फर्स्ट में, फोर्थ में। तो हमें निकाल कर देखना पड़ेगा कि इसके बिंदु कैसे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, क्या है, ठीक है जी। तो निर्देशांक बिंदु यानी कि विभाजन सूत्र हम जानते हैं क्या होता है हमारा, m1 x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन में m1 + m2। मैंने लिख दिया है क्या आपका पहला पॉइंट x1 y1, दूसरे में x2 y2, जो अनुपात होता है वो m1 m2। तो m1 हो गया 1, x2 हो गया आपके पास 7, m2 हो गया 2, x1 हो गया -5, और ये आपका m1 + m2। m1 हो गया 1 और y2 हो गया आपके पास 1 और m2 हो गया आपके पास 2 और y1 हो गया आपके पास 4 अपॉन में m1 + m2, m1 1 और m2 2, ठीक है ये 7 में -5 1 में 4, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 7 एकम 7 और 2 पंजे 10 बटे में 3, 1 एकम 1 और 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया और ये 3। तो आपके बिंदु क्या बनेंगे इस तरह से, आपके बनेंगे यहाँ पर ये 3/3 और ये आपका बनेगा 9/3, काट देंगे तो ये हो गया -1 और ये आ गया आपका 3, ठीक है जी। ये y के निर्देशांक x माइनस का y प्लस का। तो आप देखिए दूसरे क्वाड्रेंट में आप जानते हैं, पहले में आप तो जानते हैं प्लस प्लस होते हैं, दूसरे में आप जानते हैं माइनस प्लस होता है, तीसरे में आप जानते हैं माइनस माइनस होते हैं दोनों को, ठीक है, और चौथे में आप जानते हैं कि प्लस और माइनस होता है, ठीक है जी। ये है माइनस प्लस, तो ये किस चतुर्थांश में आएगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश के लिए ऑप्शन क्या दिया है उसने, लिख देंगे, लिख दो पहले, अतः बिंदु y किस चतुर्थांश में जी, द्वितीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन क्या सही है इसका, ऑप्शन आपका है जी द्वितीय ए, अतः ऑप्शन का मतलब आता है उत्तर 1, क्या जी सही है, इस तरह से लिखा है ए, उत्तर ए दिया, ए लिखा, फर्स्ट ए लिखा, अतः उत्तर ए क्या है जी आपका सही है। तो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है कि संलग्न चित्र में AC वर्ग ABCD के विकर्ण है, जो AC है वो वर्ग ABCD के विकर्ण है, अन्य 2 बिंदुओं के निर्देशांक B और D ज्ञात कीजिए। अब देखिए खाली स्थान है और फिगर बड़ी आसान है, तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए ये विकर्ण है और हम जानते हैं इसकी सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भी देखिए 4 है और ये भुजा भी कितनी है आपकी 4 ही है, तो यानी एक कोण तो यही होना चाहिए इसका, ठीक है, 90 डिग्री पे होता है क्योंकि प्रत्येक कोण इसका, ठीक है। और इसी तरह से ये भी कितनी होनी चाहिए आपकी 4 होनी चाहिए और ये भी कितनी होनी चाहिए आपकी 4 ही होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं, ये भी 4 ये भी 4, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 4 पर 4 होगा। तो इस तरह से मैं इसको क्या मान सकते हैं, समझो बिंदु बी मान लिया, तो क्या मान लिया बिंदु डी मान लिया। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके 0 0 और उसके क्या है आपके 4 पर 4, ठीक है। जो खाली स्थान दे रखे हैं उसने, तो बी में हम क्या लिख सकते हैं 0 पर 0 और डी में क्या लिखेंगे हम 4 पर 4, ठीक है जी। इस तरह से आपके जो है वर्ग के
जो बी और डी है वो आपके आ जाएंगे, क्योंकि हम जानते थे कि वर्ग की सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये 0 से ही तो शुरू हो रहा है, तो ये पॉइंट तो क्या होगा 0 0। तो ये भुजा भी कितनी होगी, अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4, तो ये 4 यूनिट ऊपर जाएगा, ये भी कितनी होगी 4, तो 4 यूनिट ऊपर जाएगा, तो पॉइंट क्या होंगे 4 पर 4 होंगे। इस तरह से आपके बी और डी दोनों पॉइंट आ गए। ठीक है, यहाँ पर तो आपका एक्स भी 0 है और वाई भी 0। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई के मध्य ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं -4, -4 और -2, 4 से समदूरस्थ हैं। ठीक है, एक्स वाई में संबंध ज्ञात करना, संबंध का मतलब एक्स वाई के बीच में समीकरण ज्ञात करनी है कि वो ए और बी से क्या हो, बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर, यानी कि समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी, ए पी बराबर का होना चाहिए बी, तो ए पी बराबर बी, तो इसको निकाल देंगे, क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस दूरी सूत्र का, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं, आपका होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और y2 माइनस y1 ये भी प्लस का 4 हो जाएगा। फिर bp की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा x1 y1, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1, यानी कि x माइनस प्लस का 2 हो जाएगा ये, क्योंकि बीच में निशान में फॉर्म में माइनस होता है फॉर्मूले के अंदर, और y2 माइनस y1। ठीक है, दोनों तरफ रूट है, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 कर दूँ, 2a भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 16, और जब 2a भी करेंगे तो 2 चौक 8y। इसके अंदर फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी करेंगे तो 2 चौक, तो 2 दूनी सॉरी 4x, और इसका आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a भी लगेगा तो 2 चौक 8y। तो हमने इसको ध्यान से देखा और हमने पाया कि इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर भी वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर 16 है, इधर भी 16 है, क्या हो जाएगा जी आपका कट जाएगा। अब एक्स एक्स वाले एक तरफ है, ये संख्या एक तरफ, समझिए 8x है यहाँ पर और 8y भी है यहाँ पर। ठीक है, 4x इधर ले आएंगे काय का हो गया माइनस का, उधर से 8y लेकर आएंगे काय का हो गया प्लस का। ठीक है, संख्या यहाँ बची थी 4 और यहाँ बची 16, 16 को उधर लेके काय का हो गया जी माइनस का। तो 8 वैसे 4 गए तो कितना बचे आपके 4x, और 8y और 8y कितना हो गया आपके पास 16y, और यहाँ बचे आपके माइनस के 12, 16 में 4। या तो इतना छोड़ दीजिए या फिर पूरी समीकरण किससे भाग हो जाएगी 4 से, तो 4 से क्या कर दीजिए भाग देने, ये हो जाएगा x 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 दिया 12। ये आपकी क्या आ गई एक्स वाई के बीच में संबंध आ गया। ठीक है जी, x प्लस 4y बराबर माइनस का 3। ठीक, इस तरह से आपकी वर्कशीट क्या रहती है जी पूरी हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।